हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैज़ान क्लासेस। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th नन हिंदी, जिसे आ हिंदी कहा जाता है, उसका अध्याय 8 बच्चे की दुआ, जो कि एक कविता है और जिनके रचनाकार मोहम्मद इकबाल हैं, इसके प्रश्नोत्तर को देखेंगे। आज हम इस चैप्टर के महत्वपूर्ण लघु प्रश्नोत्तर और महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर को देखेंगे। तो आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले हम इसके लघु प्रश्नोत्तर को देखेंगे, उसके बाद इसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर को देखेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पास देख सकते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पास लघु प्रश्नोत्तर को हल करते हैं। तो ये जो बच्चे की दुआ है, इनके रचनाकार मोहम्मद इकबाल हैं और ये कविता है। तो इसका जो पहला सवाल है वो ये है कि बच्चे की दुआ शीर्षक कविता में संसार को बेहतर बनाने की कामना मुखर हुई है। उन कामनाओं को अपने शब्दों में लिखें। इसका उत्तर होगा कि कवि ने कामना प्रकट की है कि ईश्वर उसे बुराइयों से बचाए और अच्छे रास्ते पर चलने की शक्ति दे। मनुष्य गरीबों का पक्षधर बने, दुखियों की सेवा करे, सबसे प्यार हो, सारे संसार में उजाला छा जाए। तो इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि कवि ईश्वर से क्या याचना करता है। तो कवि ईश्वर से क्या याचना करते हैं, इसका तात्पर्य हुआ कि कवि ईश्वर से क्या चाहता है। तो कवि ईश्वर से चाहता है कि वह उसे बुराइयों से बचाए और अच्छे रास्ते पर चलने की शक्ति दे। उसके बाद तीसरा सवाल देखेंगे कि इस कविता में कौन कौन से नेक काम बताए गए हैं। तो इसका उत्तर होगा कि इस कविता में गरीबों की भलाई करना, ज़रूरतमंद बूढ़ों की सेवा करना और इंसानियत की रक्षा करते हुए नेक रास्ते पर चलना, यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। कर्तव्य के माने होता है फ़र्ज़, यानी कि हमारा ज़रूरी काम। यही जीवन के अच्छे कार्य हैं। चौथा सवाल देखेंगे कि बच्चे की दुआ का क्या संदेश है। तो इसका उत्तर होगा कि बच्चे की दुआ दरअसल एक प्रार्थना गीत है। इस गीत के माध्यम से जगत को संदेश दिया गया है, यानी ये दुनिया को संदेश दिया गया है कि वंचितों, दर्दमंदों की हिफाजत करना ही खुदा का पैगाम है। हमें अच्छे रास्ते पर चलते हुए सबको भलाई का संदेश देना चाहिए, या भलाई का संदेश दिया गया है। अगला सवाल देखेंगे कि बच्चे की दुआ कविता में कवि ने ईश्वर से क्या प्रार्थना की है। तो बच्चे की दुआ कविता में कवि ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि हम अपने दम से दुनिया के अंधकार को मिटा सकें, हमारे दम से वतन की सुंदरता बढ़े, हम गरीबों की हिफाजत कर सकें और ज़रूरतमंद बुजुर्गों की सेवा कर सकें। आखिरी और छठा सवाल देखेंगे कि आपको यदि अल्लाह ईश्वर से कुछ मांगने की ज़रूरत हो तो आप क्या क्या मांगेंगे। तो इसका उत्तर है कि यदि हमें अल्लाह ईश्वर से कुछ मांगने की ज़रूरत हो तो बुराई से बचाने की दुआ मांगेंगे कि वो हमें हर बुराई से बचाए। नेक राह पर चलने की दुआ मांगेंगे। मेरा काम गरीबों की हिमायत करना है। दर्दमंदों, वृद्धों से मोहब्बत करने की क्षमता मांगेंगे, ताकत मांगेंगे, इतनी शक्ति मांगेंगे कि हम ज़रूरतमंदों की मदद कर सकें। हम उजाला फैलाने की क्षमता मांगेंगे, ताकत मांगेंगे। तो दोस्तों, ये था इसके लघु प्रश्नोत्तर। अब हम इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर को देखते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला सवाल देखेंगे कि दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प निहित है। ऑप्शन ए कबीर के पद में, ऑप्शन बी है पीपल में, ऑप्शन सी है बच्चे की दुआ में और ऑप्शन डी है सुदामा चरित में। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बच्चे की दुआ। अगला सवाल देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि नेक का अर्थ है। ऑप्शन ए है अच्छा, ऑप्शन बी बुरा, ऑप्शन सी व्यवहार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अच्छा। अगला सवाल देखेंगे कि इस कविता के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी है बिहारी, ऑप्शन सी है शंकर शैलेंद्र, ऑप्शन डी मोहम्मद इकबाल। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल। अगला सवाल देखेंगे कि बच्चे की दुआ एक निबंध है, महाकाव्य है, छंद मुक्त कविता है या प्रार्थना गीत है। तो ये एक प्रार्थना गीत है।
उसके बाद अगला सवाल है कि प्रार्थना गीत है, तो प्रार्थना गीत है तू जिंदा है तो कवि कवि कर्मवीर, बच्चे की दुआ या पीपल, तो बच्चे की दुआ एक प्रार्थना गीत है। छठा सवाल है कि हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। उपयुक्त दोहा में जीनत का अर्थ क्या है, तो ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी है शोभा, ऑप्शन सी है फुलवारी और ऑप्शन डी है भलाई। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शोभा। जीनत का अर्थ क्या है, शोभा, सुंदरता। अगला सवाल देखेंगे कि मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह उस राह पे चलाना मुझको, दोहा किस कविता की है, तो ये जो कविता ये बच्चे की दुआ से ली गई पंक्ति है। अगला सवाल देखेंगे मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह है उस राह पे, यहाँ पास क्या खाली स्थान मुझको रिक्त स्थान से पूरा करें, तो उस राह पे चलाना मुझको, यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे कि खुद को बुराई से बचाकर नेक राह पर चलने की दुआ किस कविता में मांगी गई है, तो ये बच्चे की दुआ में मांगी गई है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 10वां सवाल है कि लब पे आती है दुआ बनकर तमन्ना मेरी, जिंदगी हो शम्मा की सूरत खुदाया मेरी, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11वां और आखिरी सवाल देखेंगे कि बच्ची की दुआ कविता में कवि किन चीज़ों की चाह रख रहा है, तो बच्ची की दुआ में कवि दुनिया के अंधेरों को मिटा सके, हमारे दम से वतन की सुंदरता बढ़े, दर्दमंदों और वंचितों का हिफाजत करे, उपयुक्त सभी, तो इन सब की चाह कवि इस कविता में कर रहा है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल फैज़ान क्लासेज पर आपको 10th क्लास के दरख्शां उर्दू के नोट से मिल जाएंगे। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जा कर के उसे देख सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।